Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 9th पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है हमारा सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी। तो इस चैप्टर में हम मिट्टी या मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Soil is one of the most important natural resources. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। It provides anchorage. यह वृद्धि देती है किसको? पौधों को। एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और क्या सप्लाई करती है? वाटर, पानी, और न्यूट्रिएंट्स मतलब खनिज या पोषक तत्व। इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारी जो मिट्टी होती है बहुत सारे जंतुओं का घर होती है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। खेती के लिए भी मिट्टी महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स क्लॉथिंग एंड शेल्टर, फूड फॉर ऑल। और देखो मिट्टी, खेतों के लिए क्या आवश्यक है? मिट्टी। मिट्टी नहीं होगी तो खेती कैसे होगी? और खेती से हमें क्या मिलता है? फूड मिलता है, कपड़े मिलते हैं, और रहने के लिए शेल्टर मिलता है। सॉइल इज थस एन inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. तो हम कह सकते हैं मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। पहली जो वर्षा होती है, पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी सी गंध सदैव ताजगी भर देती है। तो फ्रेगनेंस होता है सौंधी सी गंध, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। मृदा जीवन से भरपूर है, मिट्टी जीवन से भरपूर है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूजो ऑब्जर्व्ड एन earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. एक दिन बारिश के टाइम था, ठीक है, बारिश के सीजन में एक दिन पहेली और बूझों ने मिट्टी में से केचुए को बाहर आते हुए देखा। पहेली ने सोचा मिट्टी के अंदर भी जीव रहते हैं, तो आइए उनके बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो टेबल 9.1 दी है। इसमें आपको बताना है सॉइल सोर्स, यहाँ पे लिखा है प्लांट्स, एनिमल, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। तो पहले में हमें बताना है मिट्टी का सोर्स। देखो जैसे गार्डन सॉइल, प्लांट्स घास उगती है, और एनिमल्स कौन से एनिमल रहते हैं? चींटी। सॉइल फ्रॉम रोड साइड, जो रोड के किनारे पे मिट्टी होती है उसमें कैसे पेड़ उगते हैं और कौन से एनिमल रहते हैं, इस तरह हमें इस टेबल को भरना है। नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक 9.2 सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल पढ़ने से पहले यहाँ पे देखो एक पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल, दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। पॉलीथीन और जो प्लास्टिक के बैग होते हैं ये मिट्टी में प्रदूषण फैलाते हैं, और ये छोटे जीवाणु को भी शिकार करते हैं। दैट इज वे देयर इज अ डिमांड टू बैन पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। तो यही कारण है कि पॉलीथीन के बैग और प्लास्टिक्स को बैन करना चाहिए। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड। इसके अलावा जो और पदार्थ हैं जो मिट्टी को खराब करते हैं वो क्या क्या है? केमिकल, रसायन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स, कचरा, कूड़ा, एंड पेस्टिसाइड्स। Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ और रसायन है उसको मिट्टी में निर्मुक्त करने से पहले उनका अच्छे से
ट्रीट करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। और जो द यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब जो कीड़े मारने वाली दवाइयाँ होती है, इसे हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, कीड़ों को मारने के लिए खेतों में यूज़ किया जाता है इसका। तो ये भी हमारा क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता और मिट्टी को हमारा ख़राब करती है। तो इसका यूज़ भी हमें कम से कम करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी की प्रोफाइल। जैसे हर किसी का अपना प्रोफाइल होता है, ऐसी मिट्टी का भी प्रोफाइल होता है। तो मिट्टी के प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं, लेट्स सी। Soil is composed of distinct layers. Perform the following activities to find out how these layers are arranged. मिट्टी अनेक परतों से बनी होती है। ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, ये सब जानने के लिए अब हम एक्टिविटी 9.2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस एक्टिविटी को करके पता चल जाएगा कि मिट्टी किस तरीके से अरेंज हुई रहती है, व्यवस्थित होती है। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। थोड़ी सी मिट्टी लो और जो मिट्टी के ढेले हैं उनको अपने हाथों से तोड़कर उनका छोटा छोटा पेस्ट पाउडर बना लो। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। स्टीयर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल। और इसके बाद आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आप 3/4 पानी भर दो। 3/4 मतलब 3/4। तो आप उसमें पानी भर दो। उसके बाद जो आपने मिट्टी के ढेले से आपने मिट्टी को टुकड़े टुकड़े चूरा बनाया था, उसको उस पानी में डालो और एक स्टिक की सहायता से उसे घोलो। नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें लेयर्स ऑफ सॉइल दिखाई है डायग्राम में। तो जिसमें आपका नीचे पे ग्रेवल, ऊपर पे सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर, फिर ह्यूमस। 1 2 3 4 5 है। तो नेक्स्ट है, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो क्या आपको उस जो ग्लास था हमारा, ठीक है, ग्लास में डिफरेंट पानी की लेयर दिख रही हैं। जो हमने मिट्टी के ढेले के टुकड़े बनाए उसे पानी में घोल दिया, तो उससे क्या हुआ, डिफरेंट लेयर बन गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो नीचे पे ग्रेवल की लेयर है, ग्रेवल मतलब बजरी, सैंड बालू, और उसके ऊपर क्ले मृतिका, और वाटर जल, और ह्यूमस। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर। आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि हमारी इन लेयरों को दिखाएगा। आर देयर सम डेड रोटेटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो क्या आपको कुछ पानी के ऊपर पे कुछ मृत सड़ी गली सी पत्तियों के टुकड़े या फिर जंतुओं के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो वो जो तैरता हुआ हमारा मृत पदार्थ है, मरा हुआ पदार्थ है जो मिट्टी के ऊपर पे, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। आप शायद जानते होंगे कि जो सॉइल है, मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से, बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। जो मिट्टी है वो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से जो हमारी चट्टानें टूटती हैं उनसे बनती है। ये प्रोसेस, ये मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। चट्टान टूटने में हजारों सालों टाइम, मतलब सालों ईयर्स लग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विएदरिंग। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपक्षय या विएदरिंग। The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grow in it. किसी मिट्टी की प्रकृति, उसके जिस रॉक से वो फॉर्म्ड बन रखी है, किसी मिट्टी की प्रकृति जिस पत्थर से या जिस चट्टानों से वो बनी है, उससे आप पता कर सकते हैं। और किस वनस्पतियों के किस्मों पर वो निर्भर है, मतलब जहाँ उस टाइप के आपके चट्टान या जहाँ उस टाइप की आपकी मिट्टी उगती है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। मिट्टी की विभिन्न परतों से गुजरी हुई जो ऊर्ध्वाधर काट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी की लेयर। ईच लेयर डिफर्स इन फील,
कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। प्रत्येक लेयर, हर परत रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न भिन्न होती है। These layers are referred to as a horizon। ये परतें हमारी हॉरिजन कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉरिजेंटली इस तरह होती है लाइन, हॉरिजेंटल, और वर्टिकली अप टू डाउन। ये इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल, और जो हम तिरछी लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी जो लेयर है, सॉइल की जो लेयर है, उनका सेक्शन किस तरह है, हॉरिजेंटल है। ठीक है, देखो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो और यहाँ पे ये सबसे नीचे वाली बेड रॉक, आधार शैल कहते हैं, फिर उसके बाद सी हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर ए हॉरिजन। ए हॉरिजन वाली मिट्टी में हमारी पौधों की जड़ें हैं। देखो सी हॉरिजन में फिर भी कुछ कुछ पत्थर के टुकड़े बचे हैं, और बी में भी थोड़े से और बचे हैं, और सी हमारी प्योर मिट्टी है। तो इस तरह आप सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनाएंगे। कहीं पे आपसे सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम सॉइल प्रोफाइल का बनाएंगे। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it। हम सामान्यतः मिट्टी की ऊपरी सरफेस देखते हैं। आप अपने घरों में या कहीं भी जाओ तो आपको सिर्फ ऊपर की लेयर दिखती है, हमें मिट्टी की जो नीचे लेयर होती है वो दिखती है, नहीं दिखती है। If we look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too। अगर हम कोई खेत है आपका, उस खेत के एक कोने से उसको मिट्टी को खोदना करो, उसे नीचे तक खोदो, तो आपको मिट्टी के अंदर की लेयरें दिखाई देने लगेगी। Such a view enable us to observe the soil profile at that place। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मिट्टी का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। Soil profile can also be seen while digging a well, laying the foundation of the building। किसी इमारत की नींव बनाते वक्त, या फिर किसी डिगिंग अ वेल, कुएं को खोदते वक्त, या आप कोई इमारत की नींव बना रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, या फिर आप कोई कुआं खोद रहे, तो आपको तब भी मिट्टी की लेयरें दिख सकती हैं। तब भी हमें मिट्टी की लेयरें दिखेंगी, क्योंकि हम जब कुआं बनाते हैं तो कुएं को नीचे को खोदते हैं, तो हमें मिट्टी की, आप ऊपर की मिट्टी हटाओगे, फिर उसके बाद नीचे, फिर उसको हटाओगे, इस तरह आपको मिट्टी की लेयरें दिखेंगी। It can also be seen at the side of a road, on a hill or a steep river bank। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदी के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसका कलर क्या होता है, डार्क। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। The humus make the soil fertile and provide nutrients to the growing plants। जो ह्यूमस है ये मिट्टी को उर्वरक बनाता है और पौधों को खनिज तत्व प्रदान करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। जो ये परत होती है ये सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, पोरस होती है, और क्या होती है, जल को धारण करने वाली होती है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजन। आप इसे टॉप सॉइल के नाम से भी जान सकते हैं और इसे ए हॉरिजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज worms, rodents, moles, beetles। The roots of small plants are embedded entirely in the top soil। जो ये मिट्टी है, जो टॉप मिट्टी है, ये हमारे बहुत सारे जंतुओं को घर है, जैसे वॉर्म्स, रोडेंट, मोल्स, बीटल्स, और इसमें कई पेड़ पौधों की क्या होती है, जड़ें होती है। कहाँ, टॉप सॉइल में। द नेक्स्ट लेयर हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स।
This layer is generally harder and more compact and is called the B horizon or a mid layer. इसके नीचे वाली जो परत होती है इसमें हमारी कम ह्यूमस होती है, लेकिन इसमें हमारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, ह्यूमस कम होती है पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और ये परत अधिक कठोर और घनी होती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? बी हॉरिजन और मिडिल लेयर. नेक्स्ट है द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीप्स. तीसरी परत हमारी सी परत कहलाती है, जो दरारों और शैलों के छोटे छोटे ढेलों से मिलकर बनी होती है. बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड. और इसके नीचे हमारा होता है आधार शैल, जो कि पत्थरों का पूरा एक चट्टान होता है, जिसे खोदना बहुत ही कठिन है. अगर आप इसे फड़वे से, स्पेड मतलब फड़वा, अगर आप इसे फड़वे से या फावड़े से, या आप इसे फावड़ा कहेंगे वैसे, अगर आप इसे फावड़े से खोदेंगे तो ये बहुत टफ है इसे खोदना. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल टाइप्स. As you know, weathering of rocks produce small particles of various material. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particle were formed. That is the parent rock. जैसा कि अब आप सभी जानते हैं, ठीक है, चट्टानों के टूटने से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरियस मटेरियल्स, इनमें क्या क्या होते हैं हमारे? बालू, मिट्टी, चिकनी या क्ले. ठीक, किसी मिट्टी में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उसके मूल चट्टान पर निर्भर करता है, या फिर मूल शैल पर, रॉक पर निर्भर करता है, उसके मूल शैल पर निर्भर करता है. द मिक्सचर ऑफ अ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. शैल, कण और ह्यूमस का मिश्रण, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, सेल, कण, रॉक पार्टिकल, सेल, कण एंड ह्यूमस. ह्यूमस मतलब ह्यूमस हो गया आपका. ठीक है, ह्यूमस और सेल कण का मिश्रण ही हमारा मिट्टी कहलाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल. जो हमारे सजीव हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, रूट एंड अर्थवॉर्म, ये क्या है? मिट्टी के लिए, मिट्टी के एक बहुत अहम भाग है. अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया और जो प्लांट्स की जड़ है, ये मिट्टी की बहुत अहम भाग है. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज. जो मिट्टी है, मिट्टी को उसमें पाए जाने विभिन्न साइज के कणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. If soil contain greater proportion of big particles, it is called sandy soil. अगर मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, greater proportion मतलब बड़े कणों का अनुपात, particles means कण, तो बड़े कण का अनुपात अगर अधिक है तो हम उसे क्या कहेंगे? sandy soil. It is the proportion of fine particles is relatively higher than it is called clay soil. अगर उसमें छोटे छोटे मिट्टी के जो कण हैं उनका अनुपात ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्लेई सॉइल. अगर मिट्टी के बड़े कण का अनुपात ज़्यादा है तो सैंडी, अगर छोटे कण का अनुपात ज़्यादा है तो क्ले. If the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy. अगर हमारे जो पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स दोनों इक्वल क्वांटिटी में हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? लोमी कहते हैं. Thus the soil can be classified sandy, clay and loamy. तो इस तरह हमने सॉइल को कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया? 3. पहला सैंडी, सेकंड क्लेई और थर्ड लोमी. The size of the particles in a soil has an influence on its property. Sand particles are quite large. They cannot fit close together, so there are large space between them. These spaces were filled with air. We say that the sand is well
aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. Clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the teeny gaps between the particles of a clay. So clay soil have less air. तो अब इसमें इन दोनों के बीच डिफरेंस बताया गया है कि सैंडी और क्ले के बीच आपको क्या बताया यहाँ पे अब डिफरेंस बताया गया। तो देखो इसमें इसने जो डिफरेंस बताया है इसके अकॉर्डिंग जो बालू के कण हैं, ठीक है, सैंडी है जो हमारा, सैंडी के कणों के बीच गैप ज़्यादा रहता है तो जल की निकासी तेजी से हो जाती है, जो जल है वो आसानी से चले जाता है। और जो बालू की मिट्टी होती है हल्की होती है और सूक्ष्म होती है, थोड़ी सूखी हुई होती है, जबकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे उनमें पानी का शोषण बहुत धीरे होता है, ठीक है, उनके बीच जो खाली स्थान है वो नहीं होता है और इनके बीच जल हमारा बहुत रुक रुक के जाता है। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें सैंडी की अपेक्षा ज़्यादा पानी रहता है। क्योंकि देखो सैंडी में हम पानी डाल रहे हैं तो पानी तो सीधे चले जा रहा है क्योंकि सैंडी के पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो उसमें पानी तो कलेक्ट नहीं रह रहा, जबकि क्लेई में क्या हमारा पानी नहीं जाता, धीरे धीरे स्लो जाता है, तो जिससे उसमें पानी रहता है और वो हमें क्या लगता है, भारी लगता है। नेक्स्ट है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। जो हमारी टॉप सॉइल होती है वो लोम होती है, लोमी सॉइल होती है, उसमें हमारा सैंड भी होता है क्ले भी होता है, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिक्सचर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो वर्किंग विद द सॉइल, ए मिट्टी का आटे की तरह उसे गूंथ रहे हैं, बी उसका भी आपने आराम से एक जैसे हम गूथे हुए आटे का इकट्ठा करके गोला बनाते हैं ऐसे आप मिट्टी का भी बनाओ, फिर मिट्टी का उससे अलग अलग शेप दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल के मिट्टी के गुण। You have listed some use of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of soil. तो पहली प्रॉपर्टी है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। मृदा में जल अंतःस्त्रवण दर, जो मिट्टी में वो मिट्टी पानी को कितना एब्जॉर्व करती है इसके बारे में। बूझो एंड पहेली मार्क्ड Bujo and Paheli marked two different squares of 50 cm into 50 cm each, one the floor of their house and the other on the unpaved road. They filled two bottles of the same size with the water. They emptied the water from the bottles, one each. At the same time, in the two squares, they observed that the water on the floor flowed down and was not observed. On the Kacha road, on the other hand, the water was observed. Now let us perform an activity to understand this. बूझो और पहेली ने 50-50 सेंटीमीटर आमाप के दो वर्ग बनाए, जिसमें से एक उन्होंने घर के फर्श पर बनाया और दूसरा अपनी एक कोई कच्ची सड़क होगी उनकी कहीं पे किनारे पे तो वहाँ पे बनाया, या रोड के किनारे पे कोई कच्ची सड़क, ठीक है। उन्होंने दोनों समान साइज की बोतलों में पानी भरा, ठीक है, और उस पानी को सेम टाइम पे दोनों जगह डाला। एक ने जो घर के फर्श पे था वहाँ पे डाला और दूसरे ने उस कच्ची सड़क में डाला। तो उन्होंने देखा फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया। जैसे आप फर्श में पानी डालोगे तो जो आपने स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया, उससे बाहर चले गया, जबकि जो कच्चे रोड में पानी डाला वो उसने अंदर एब्जॉर्व कर लिया, वो हमारे बाहर नहीं गया,
वो एब्जॉर्व कर लिया कच्ची सड़क, जितने सरफेस में वो हमने पानी डाला, जैसे आप ऊपर से पानी डाल रहे हो कच्ची सड़क में, नीचे से वो एब्जॉर्व हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला दिया है परकोलेशन रेट निकालने का। क्या निकालने का? अंतःस्रवण दर। ठीक है, आपको अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर लिखनी है मिलीलीटर में, और जो परकुलेशन टाइम है वो मिनट में नीचे लिखने। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 200 ml है हमारा पानी, वो कितने मिनट लगाता है परकुलेट होने में? 20 मिनट। तो आप 20 से 200 को डिवाइड करोगे, 10 मिलीलीटर पर मिनट जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है? परकुलेशन रेट। तो इस तरह आप परकुलेशन रेट पता कर सकते हैं। अलग अलग मिट्टी का अलग अलग परकुलेशन रेट अलग अलग होता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में नमी, तो मिट्टी में नमी कैसी होती है? तो यहाँ पे आप इसके अंदर एक्टिविटी है, तो ये भी एक हमारा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है किसके? मिट्टी के। इसी तरह आप देख सकते हो एक और है मिट्टी का प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मिट्टी द्वारा जल का अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो इस तरह ये हमारी मिट्टी की प्रॉपर्टीज हैं। ये मिट्टी के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एक्टिविटीज के थ्रू बताए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल are found in different parts of India. In some parts there is clayey soil, in some part there is loamy soil, while in some other part there is sandy soil. भारत के इंडिया में डिफरेंट जगहों पे, इंडिया के हर अलग अलग भागों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। कहीं पे आपको क्लेई, तो कहीं पे सैंडी, तो कहीं पे लोमी मिट्टी मिलेगी। Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. Soil पर प्रभाव पड़ता है किसका? Soil पर हमारे पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, इन सब का प्रभाव पड़ता है। These are some important climatic factor. ये सब क्या हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, जलवायु कारक हैं। विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, जो हमारे सॉइल की प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के संगठन पे या सॉइल की संरचना पर परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर की लाइनिंग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। ग्राम एंड किलोग्राम आर एक्चुअली यूनिट ऑफ मास। ग्राम और जो किलोग्राम है ये द्रव्यमान मापने का मात्रक है। मास मतलब द्रव्यमान। अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट, अ मास ऑफ 1 ग्राम वेट 1 ग्राम वेट एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट इज 1 किलोग्राम वेट। तो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है, तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार 1 किलोग्राम होता है। However, in daily life and in commerce industry, the distinction between gram and gram weight is generally omitted. यद्यपि आप दैनिक जीवन में और आप कॉमर्स में देखें या इंडस्ट्रियों में देखो तो द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। तो द्रव्यमान, मास और वेट, मास और वेट के बारे में आप अगली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल डिटरमाइन वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दे माइट ग्रो इन एनी रीजन। तो जो ये हमारा मिट्टी में अलग अलग विशेष रूप से जो जलवायु और ये जो पाई जा रही है, तो जिस तरह हमारे अलग अलग रीजन में अलग अलग, जैसे कहाँ पे कहीं पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कहीं पे कुछ है, तो इसी तरह मिट्टी में अलग अलग भागों में जो अलग अलग टाइप की मिट्टी है, इसमें अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग प्लांट्स उगते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सिचुएबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम।
जो क्लेई और लोमी सॉइल है, इसमें आप दोनों चीज़ें जैसे दाल और वीट और ग्राम, ये चीज़ें आप इसमें इनको ग्रो कर सकते हो, फसलें उगा सकते हो। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ये मिट्टी अच्छी होती है क्लेई और लोमी। फॉर पैडी सॉइल, फॉर पैडी, जबकि हमें soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain an ideal. For lentil, masoor and other pulses, loamy soil which drain water easily required. For cotton, sand, loamy which drain water easily. तो जैसे धान है आपका, धान के लिए हमें अच्छी जल धारण करने वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और जैसे हम गेहूं और चने के लिए हम क्ले और लोमी सॉइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और धान के लिए हमें चाहिए जो अच्छे से पानी एब्जॉर्व कर सके, तो जैसे क्ले करता है आपका क्ले सॉइल। मसूर और अन्य दालों के लिए हमें थोड़ी सी लोमी टाइप की हमें सॉइल चाहिए होती है, मसूर और अदर्स, विच ड्रेन वाटर ईजली, जो कि पानी को आसानी से ड्रेन कर सके, जल निकासी के लिए सही रहे। जबकि कपास के लिए, फॉर कॉटन, कपास के लिए हमें क्या चाहिए, सैंडी और लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है, विच ड्रेन वाटर ईजली, जो जल निकासी से आसानी हो जिसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिट्टी के बर्तन किस तरह बना रहे हैं, मेकिंग पॉट्स। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन अ फाइनी क्ले ऑयल, तो गेहूं जैसी फसलें महीन मिट्टी में उगती हैं जैसे क्लेई सॉइल, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल, क्योंकि इनमें क्या होती है, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होती है और अत्यधिक उर्वरता होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रो इन योर एरिया, तो आप अपने टीचर से या फिर अपने पेरेंट्स से और या फिर आप फार्मर से, किसानों से पूछ सकते हैं कि वो आपके आसपास के एरिया में किस तरह की मिट्टी में किस तरह की फसलें उगाते हैं। तो देखो टाइप ऑफ सॉइल, क्लेई, वीट, तो इसी तरह आप लोमी और सैंडी के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का अपरदन। तो यहाँ पे आपको मिट्टी के अपरदन के लिए कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। द रिमूवल, मिट्टी का अपरदन किसे कहते हैं, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। मिट्टी के किसी भाग को पानी या हवा या फिर बर्फ के कारण मिट्टी का वह भाग हट जाना हमारा क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन। जैसे कहीं आपका बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे आपका कहते हैं पहाड़ खिसक के नीचे आ गया, तो वो सब क्या हो रहा है, पहाड़ खिसक के नीचे आ गया, तो मिट्टी का क्या हो गया, आपका अपरदन हो गया। कहीं पे ज़्यादा बारिश होने से रोड नीचे गिर गई, मलबा नीचे आ गया, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, मिट्टी का अपरदन। तो कीवर्ड्स हैं हमारे क्ले, ह्यूमस, लोमी, परकोलेशन, मॉइस्चर, सैंडी और वाटर रिटेंशन। तो अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज पे देखो, पहले तो आपको टिक द मोस्ट सिचुएबल, आपको फर्स्ट के ये 4 पार्ट दिए, इसमें से जो आपका सही पार्ट है आपको वो बताना है। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन, मिट्टी क्या क्या कंटेन करती है आपको इसमें से बताना है, या आप इजी कर सकते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इनमें से किस में, कौन सी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, ये भी आप कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म, तो अभी हमने पढ़ा सॉइल कैसे बनती है, चट्टानों का, विंड या फिर वायु, एयर, इन सभी क्लाइमेटिक कारणों की वजह से एक जो आपका फॉर्मेशन होता है वो हमारा किसका होता है, मिट्टी का। हाउ क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स, तो देखो हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड में आप क्या लिखेंगे आंसर, सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग,
तो हम क्या कहते हैं उसे, वीदरिंग। जो हमारा चट्टानें हैं उसका हमारा डिकम्पोजिशन, चट्टानों का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, हमारा वीदरिंग। और वीदरिंग प्रोसेस से ही हमारी सॉइल बनती है। तो नेक्स्ट है हमारा हाउ क्ले इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स। ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल, particles are packed tightly, therefore can retain water और also rich in organic matter। तो यही रीज़न है जो हमारी क्ले मिट्टी है, क्योंकि क्ले में क्या होता है, छोटे वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, ज़्यादा होते हैं, छोटे जो कण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और वो चिपके रहते हैं साथ में, तो उसमें पानी क्या होते हैं, वो एब्जॉर्व करते हैं। तो अगर वो पानी एब्जॉर्व करते हैं उनमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपको डिफरेंस बिटवीन करना है क्ले और सैंडी के बीच। तो देखो आप इस तरह यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, ये इसके हैं और ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिसमैच हुआ है, तो आप इसे इस तरह देख लेना और सैंडी सॉइल यहाँ पे आएगा। तो आप इस तरह इन दोनों में डिफरेंस आराम से इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कहीं पे भी आपको सॉइल लेवल बताने के लिए आएगा तो आप इस तरह के उसमें सेक्शन करके डायग्राम दिखाएंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सॉइल वाले चैप्टर की, जिसमें हमने और एक आपको फॉर्मूला बताया था, किसका, परकोलेशन रेट का। परकोलेशन रेट बराबर क्या है हमारा, आपका आएगा वाटर की क्वांटिटी अपॉन जितना टाइम उसमें लग रहा है। ठीक है, टाइम को आपको वाटर की क्वांटिटी, आपको जो भी अमाउंट दिया है उसे जितना टाइम उसमें लग रहा है उससे डिवाइड करना है। तो इस तरह जो आप ईजिली परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मिट्टी के बारे में, मिट्टी की प्रोफाइल के बारे में, मिट्टी बनती कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से लेयर होते हैं, मिट्टी को किन 3 भागों में क्लासिफाइड करें, परकोलेशन रेट क्या होता है और मिट्टी के गुण क्या क्या होते हैं। तो ये हमने इस चैप्टर सॉइल में आज पढ़ा।